आज आपको कहानी सुना आदित्य कहानी माँ लक्ष्मी की। जरूर सुने दोस्तों। हिंदुओं में अनगिनत देवी और देवताओं हैं। वैसे तो हिंदू सभी देवी देवताओं को पूरी मन से पूजा करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी से हर भारतीय के मन में अलग अलग स्थान होता है। आखिर माता लक्ष्मी धन पैसा की देवी जो हैं। आज की कहानी माता लक्ष्मी के सभी भक्तों को समर्पित करता हूँ। आशा है कि यह कहानी पूरी पढ़ेंगे और आपको पसंद आएगी। एक बार बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी अपने आसन शेषनाग पर बैठे बैठे उब गए, तो उन्होंने सोचा चलो पृथ्वी लोक घूम कर आता हूँ। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर गए, इसलिए वे फटाफट अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। विष्णु जी के तैयार होते देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, आज सुबह सुबह आप कहाँ जाने की तैयारी है स्वामी? विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी जी बोली। लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? पृथ्वी लोक पर आ सकती हूँ? विष्णु जी ने 2 पल सोचा फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो, पृथ्वी पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी ने मन में आया कि प्रभु ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न करने पर वे नाराज होकर उन्हें ले जाने से कहीं मन का इरादा मना न कर दे। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा, अपनी बात मनवा ली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। तब सूर्योदय हो रहा था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सफ़र के दौरान माँ लक्ष्मी मुग्ध हो कर धरती की ओर देख रही थी और इन सब में वो भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। लक्ष्मी जी चारों ओर देखते उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। पता ही नहीं चला, उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ भीगी भीगी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहाँ एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। लेकिन यह क्या, जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और न किसी को दिया वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्हें भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, मना कि तुमने मेरे प्रिय, जो भी फिर भी तुमने भूल की उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, जो इस प्रकार की चोरी है, इसके लिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो और उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आप भी सोच रहे होंगे कि आज की लक्ष्मी थोड़ी ही थी। उस दिन से माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत के रूप में धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या झोपड़ा था। मालिक का नाम माधव था। घर में माधव की बीवी 2 बेटी और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके पूरी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े में गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? मुझसे इस समय तुम्हें क्या चाहिए? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। तुम कोई भी काम दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव गरीब जरूर था, किंतु बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसने दया आ गई। उसने कहा, बहन मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं मैं खुश हो रह सकती हूँ, अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल
उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन लक्ष्मी माधव के घर आई, उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों में इतनी आमदनी हुई, उसे शाम को गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव की काफ़ी ज़मीन खरीद ली। उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवाए और एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीवियों को गहने भी खरीद दिया और उसके घर में शरण ले रही लक्ष्मी जी को भी उसने सब दिया जो अपने बेटियों को दिया था। पहले से कई ज़्यादा सुखी और समृद्ध माधव ने मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम मेरी झोपड़ी में पड़ने के बाद हुई है। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आकर मेरी किस्मत बदल दी। 3 साल लगभग बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से लदी औरत को देखा। ध्यान से देखा, पहचान गया कि यह मेरी मुँह बोली बेटी, चौथी बेटी यानी वो औरत है। वह पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। जब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब ने हैरान कर लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमने माफ़ कर दीजिए, हमने आपको अनजाने में मैंने अपने घर खेत में काम करवाया। माँ, यह क्या अपराध हो गया? माँ, हम सबको माफ़ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराए बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे मेरी अपनी बेटी की तरह रखा और अपने परिवार के सदस्य की तरह माना। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी सुखियों, खुशियों और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें वे सारा सुख मिलेगा जिससे तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए आपको सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।